तो भाषा टू भाषा तई ने आपरो स्वागत करूं, थोड़ो बहुत अट्टी रोटी जावे बातों, कुछ उटी अट्टी आवे बातों, जरे की हताईरो मजा आवे। तो आज के शरद सा तो मोरा तो है ही है, बहुत लावा लूट लिया है, हैंग लोग तारीफ करे हताई में आया ने एड़ा यूं लगे कि यार मतलब ये तो मातबर आदमी है भी पर कंग साहब भी मातबर है था। कंग साहब ने मैं आकाशवाणी जोधपुर में बहुत साल पहली हाजिर है कई और तारीफ करने लागे तो मना 10 घंटे उम्मीद लागी तो तारीफ कम करनी चीजें पौने लेकिन मैं बार तारीफ तो भी और करनी चाहूँ शरद साहब के ए राजस्थान इतनी फर्स्ट क्लास सीख गया मतलब उठे मारवाड़ी इतनी मस्त बोलने लग गया तो वो सारो आप श्रेय मने देवला या और की नहीं देवला पहले तो आप बताओ करूँ कंग से। देखो साहब आ तो बैठे संस्कृति है मैं बैठे जने गयो तो मैं जान बैठे मारवाड़ी लोकगीत रो इंचार्ज बने हो तो वह लंगा और मांगने और चुका होता बैठे जैसलमेर बाड़मेर मेरे साथ मात्र लगाना पड़ता तो मैं तो बात तो ए कोई की रोकिंग आ जाए तो मैं ठाक लाग सी तो पहली मैं मारवाड़ी सीखी पूरी गहराई में गयो पछे मैं तो चंडीगढ़ आयो और पाछो चंडीगढ़ गयो तो चंडीगढ़ आयो तो मैं अखबार में कार्टून बनायो काको तो बोल सी तीसरा पैर में वो मनीष जी व्यास रो जो आजकल कॉलेज चलावा बैठा यूनिवर्सिटी तो बिन बाद फिर मैं जलते दीप में बात करी पद्म साहब में कि मैं कार्टून बनाऊं कैसा बनाओ क्या हिंदी में मैं हिंदी में कौन बनाऊं मैं मारवाड़ी में बनाऊंगा कैसा आज तक मारवाड़ी बनाया उन्हें से चाल सीखो नहीं मैं थे मालिक को अखबार को थे चाहो तो बंद कर दीजिए महीना बाद मारे क्या दिक्कत है मैं ट्राई तो करूं बिनु पहले कहानी कौन बनाया अशोक जी जाना है बस बिन बाद बनाना शुरू करो महीना की बात हो 10 दिन में लोग पूछने लग गए कौन है। कंग अड़ो है कि बहुत ज्यादा ईमानदारी बात करनी ज्यादा है तारीफ ही करनी पड़े थोड़ा बहुत यूं नमक मिर्च घालता रहो तो शरद साहब यार कार्टून बनाता नहीं और कहता देखिया और पजी तारीफ भी करनी पड़ती रोज यार मतलब क्या भी बनाए हुए तारीफ तो करनी पड़े लहर बनाए यार अच्छा सर अपनी तारीफ तो करनी पड़े करवानी पड़े लोग करे को नहीं आजकल। तो कंग से आपका नहीं मैं पा जाऊँ शरद सर जी को एक फेवरेट टॉपिक है नहीं मोर भाभी सारे लारी पड़ी यार अरे यार मैं इतने साल हो गया अभी मैंने छोड़ दो और कई कारण है अब एक तो सुरेंद्र शर्मा ने मैं जानू पर जो अभिनव शुक्ला एक लिख दियो पत्नी चालीसा और एक आप दो अलग ही जो एकदम कई आप राज कई है यार ना दो कारण है अशोक साहब एक तो पहली बात तो आए कि जिन टाइम मारा मैम साहब 10th में पढ़ता मैं 11th में पढ़ता उन टाइम हूँ अफेयर हो गया क्योंकि मारा भाई साहब साड़ी जी है ठीक है तो अब कही हो कि मतलब कटी और अटी उठी ने देखो नो चांसेस नहीं मिलियो तो हर तरह जो है रग रग रे माने एक वेज बसियोड़ा है अब दूजा ने किने देखा तो अभी यूं आंख बराबर यूं सूझे को नहीं हो मतलब ध्यान नहीं बहुत माड़ी हुई था सके हाँ मैं बहुत खुश हूँ लेकिन एक दूसरी चीज अभी है कि आपने जितनी भी मजाक करनी हो आप पति पत्नी रे माते कर लो तो कि नहीं बुरो नहीं लगे क्योंकि काका हाथरसी एक बार कहे हो कि मजाक करना क्या मजाक है तो आज आप जितनी भी मजाक अगर मैं आज आपरे माते करूं या मैं कोई फ्रेंड माते करूं और अगर वे बुरो मान जावे तो वे समझदार माने दरार पड़ जावे एक पति पत्नी रो अड़ो अटूट रिश्तो है जिन माने आप कोई भी केड़े भी मजाक कर लो तो एक दूसरा ने बुरो नहीं लागे और हाल तक केड़ा हो नहीं कि बुरो लागे अगर बुरो लागे हो तो शायद रिजल्ट कुछ और हो तो शरद शाह एक अलग जगह दुनिया की बात करे कि पति पत्नी सबसे ज्यादा बुरा लागे हर का बेरी मतलब पॉलिसी खेल रहे यार भाई एकदम हो नहीं वे उनमें कई वैसा हमारी बात उनमें कई है कि बुरा लागे भी तो मैंने ओरा में बंद कर दे बाकी की नहीं वे अच्छा शरद साहब एक कंग सारे बारे में एक बात और बताओ आपने भाभी साहब ने ब्यूटी सैलून भी खोलिया तो इन्होंने लेडीज के बारे में और भी ज्यादा ठा है यार तो आप बताओ यार आप कहीं एक्स्ट्रा आपने ठा है कुछ क्योंकि आप मेरी हेल्प करता है उन टाइम देखो जो ये है आज की हमारी ब्यूटी आज मैं 70 की उम्र में चल रही हूँ तो बिया की बनाई डी है ये शरद जी के बिया मैं मानू के घराड़ी वो काम है वो मान तो राजस्थान में रहने वाला तो मन तो ना पैरना आनतो ना खाना आनतो तो धीरे धीरे बाद थोड़ा पॉलिश करो लोगों ने करो मारो फ्री में कर दियो और दूसरी बात यह है कि जी शर जी बात कही के साहब मैं तो पत्नी को हूँ मैं तो बेरी तारीफ करूँ सब सगड़ों की स्थिति यही है थे थोड़ा दिलेर आदमी हो थे पब्लिकली स्वीकार कर लियो बाकी अशोक जी जड़ा है बोले को नहीं चुप रहे घरों खाबो करे घरों पढ़बो करे फिर भी बाद 12 को 12 ही टाइल गार घूमे भी मैं तो बहुत बढ़िया मेरे तो घर में बहुत चाल है किंग को नहीं बेड़ा आदमी कदी कौन चाली आज तक तो हमारी तो घराड़ी की चाली ब्यूटी निखर गई बढ़िया हो गयो और फिर बिन बाद में कई ऐड कराया मेरा टीवी सीरियल आया मारवाड़ी में आया कई बिन बाद में पंजाबी में आया और बहुत घनी चीजें करी तो ठीक है बढ़िया मालिक रो शुक्र है कि 78 पूग गया और आगे भी वो ही लेके जा लोग डरे ना कि सब केठा हो जी काल के हो जाए तो देखी जाए यार 70 साल तक वो लेना है तो आगे भी लेके जा सी परमात्मा वो तो आप मुखार बिंदु दिख रही है कि भाभी जी आप मुंडा मत बहुत मेट रगड़ी और दूध और चंदन रगड़ी पीओपी करी
आप दोरी बात મને યાદ આવે मैं छोटो जरूं एक कविता जैमिनी हरियाणवी जी ही हुआ आपने हुनियोड़ी तो भी मैं उड़ा दूंगा थोड़ी बहुत आण दो सर हरियाणवी ने राजस्थानी मिक्स टाइप रही है छोटी सी गहमी वाली क्या कहवे कि एक दिन पुरसो मारे पड़ोसी रो छोरो आप तो पुरसो, आप चिंता मत करो। धन्यवाद है नहीं पहली हूँ रागनो पड़े कि आप जवाब रहा नहीं पर अपनी है वो नहीं लो कंसा एक दिन जी मारे सर पड़ोसी रो छोरो मासू आर बोलियो कि व्यास जी थारी स्त्री दे दो मैं बोलियो रे छोरा खूणा में बैठी है ले जा छोरो बेचारो सकुचायो शरमायो लजायो और फिर बोलियो नहीं नहीं व्यास जी वह कपड़ा वाली मैं बोलियो रे छोरा थारी आंखें फूटेड़ी है वह कपड़ा में ही तो बैठी है छोरो बेचारो फिर सकुचायो फिर लजायो फिर शरमायो और फिर बोलियो नहीं नहीं व्यास जी वह करंट वाली मैं बोलियो रे छोरा तू हाथ लगा तो देख करंट मारेगे कोनी तो सही है सर करंट लगे यार एक नहीं लगे तो इन आ कविता होने बाद में लाफ्टर ट्रैक की रिकॉर्डिंग लगावनी हुई करे वह मैं लगी नहीं नहीं सब देखो ये है आप भी हंसना हे पड़ेगा मनपैली के जो थे हुनी हो तो मैं थोड़ा फिर चेपू ला थे चेप दी मैं थोड़ा बहुत हंस लिया क्यों शरद जी आप बिल्कुल हुक्म। सही बात है और कितनी बार हंस सको एक जोक में इन बारे में आप बताओ कंसा आपको कई अनुभव है आप सेम जोक कई लोगों ने कई बार बनाया मंटा है जयपुर में बार मुकुल रे उठे मिल गया जरे भी आप कोई बड़े जुनाया जी का जोक तुमने बनाया तो हम्म। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है आपके जोक कम है नहीं सर जोक तो घना ही है वो कहवे ना कि मेरा एक शेर है कि हर हर बात में भर देता है अंदाजे बयां हर बात में नया रंग भर देता है अंदाजे बयां हर बात में नया रंग वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात न थी तो आप लोग प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपने सुनानो आज पुरानो भी आप चेप दो तो भी लोग खुशी चलो का रिप्रेजेंटेशन है मैं और बनाया कई आपने और कई महाराज जरा डोले न्यो लेना तो भी खराब कर दे पहले खुद ही हंसने लाग दे बाद में कैसा लोग हंसे कि नहीं हंसे क्यों शरद अरे जी हाँ उनो कारण एक वो भी है ना आपने वो याद नहीं रहे वाला के 5 साल पहले मिलिया है भाई साहब इन टाइम याने होना है ओ मारी जिम्मेदारी को नहीं मतलब मैंने याद करने की जरूरत को नहीं आगे आगे डोल उठा लाग जाए कि यार इन्हें पहले नवो सुना डो शहर लागे नवी बात। अरे मैं आप दोरे सहायता लेने अपन बाकी जगह हथाई जुड़ रहा है समझो कोई जी जोधपुर अगर देख रहा है तो वे यूं नहीं होचता वेला बल्कि मैं भी कोनी होता मैं कहती बर्फ भी जा दे गया कोनिया तो कई वे के जो नया नया प्रेम है नहीं यार आदमी अमेरिका आया हुआ है पहली बार बर्फ देख के हुआ है तो बड़ा रोमांटिक हिसाब उन्होंने देखा उन्हें सुंदरता दिखती है उन्होंने फोटो भी जी खींचाओ भेजो भेजो पर जब धीरे धीरे कही उन्होंने कंटाल आवने लगे कि साफ बहुत करना पड़ी न अब की सफाई रमोने कही हो कि अब छूक जाओ तो फाइन भी जो लाग जाए कंसा है नहीं सा तो मैं जी आपने सर थोड़ा देखा हूँ कही हो कि वटारी म्युनिसिपालिटी कह दो वेरी ट्रक आयो तो वो पाछो में अपने साइड वाक में गाल दियो तो इतो यूं हो गयो देखो आप जरो अब वो जम गयो है नहीं भाटा हो गयो यार तो बहुत इन्हें ज्यादा है जरे इन्हें के नहीं वो तोड़ तोड़ म्युनिसिपलिटी वाला जाना है अशोक सा क्या बहुत ठंडा दिमाग रा आदमी हो इनवास से आप ऑटो रख भी देवे तो कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं है मैं एकलो कोनी आऊंगा रे दरिया में वैसे पर जो इन्हें कही है कि तोड़ तोड़ ने हटाओ तो वो भी एक अलग अनुभव रहे सा मतलब यूं समझो कि आनंद आई गयो पर शरद साहब आप एक 5 राइफल्स पिक्चर देख के आ गए कभी किसी कई नाम है सर? आइए जोर हाँ प्यार के डोर की पतंग जिसके हाथ है जी किस्मत भी उसके साथ एड़ो की हो तो हाँ, नहीं रुको डोर मैं की नहीं देख लिया। अच्छा उन्होंने कही एक सीन एड़ो हो के वे बर्फ रा काट जोड़े उन्होंने बीच में वो गाड़ी चलती है वो मने याद आया आपने याद है कौन सा मैं फिल्म बहुत साल हो गए मैं बहुत यंग हूँ थे तो सारे टाइम रही पुरानी फिल्म है मैं तो थोड़ा यंग हूँ तो मैं तो याद को नहीं मैं फिल्म को नहीं देखी मैंने वरुण जी का पैसा मिलता है लास्ट में 65 पैसा में थर्ड क्लास में पिक्चर देखी और पहली बार 10वीं हमारी फोटो खींची गई क्योंकि फॉर्म पे लागनी है अन्यथा फोटो वोटो कोई को नहीं खिंचाऊं तो और तीसरी बात बस पहली बार एक पिक्चर में कॉलेज हूँ स्कूल के लिए बैठू भाग के देखी और जब इंटरवल हो तो थे जानो टाकी रमाइन है तो वो गेट खुलिया बाहरों धूप आई दोपहर रो शो तो मैं अपना मुंडो नीचे करना पड़ो क्योंकि गली गांव रो देखने ले क्योंकि ताया चाचा से अगला झपेड़ मार दे तो ढके करे भाई तो भाई मैं एक तो मुंडो ढक्यो भाई वो तो गलती कर दी तो आपा सीधा शरीफ आदमी है थार जेड़ा है 5 राइफल 4 राइफल देखना जानता मान तो कौन देखना कौन थी और क्या घुमा घुमा ने मारे यार मैं देखिए दोस्त है यार शरद साइडा केड़ा यार है लोग है अब मारवाड़ी हथाई है देखो हथाई में नहीं तो नहीं आजकल जरूरी अशोक सा सो आप क्रिएट करियो ने आप री मेथी चमक रिया। शरद साहब आप बताओ मने कि हताई तो है एक हताई राइम करतो शब्द है ए आई
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेने आपने कई लगे कि आप जीवन रे मोने और आप टूरिज्म रे मोने ट्रैवल एजेंसी रो आप काम रहे तो कई अड़ो आपने इन असर लागे જાણકારી જैसे કઈ है કે પહેલી ગૂગલ हो जिन तरह આપણે पहले ऑडियो कैसेट આવતી પછી ડીવીડી आई પછી सीडी आई પછી वे भी खत्म होगी अबे आज गूगल आयो गूगल के बाद में एआई आयो तो कोई भी चीज रो एडवांसमेंट जो है वो कदे भी बुरो नहीं है लेकिन एक सीमा और एक तहजीब रे साथे होवे तो बढ़िया है अगर उन्हें साथे वल्गरिटी नहीं आवेला तो हमारी समझ में एआई बहुत बढ़िया है क्योंकि जिन चीजा रो प्रश्न अच्छा कवि जिन तरह एक कविता लिखे वो आपरे दिमाग को सोचना लिखे लेकिन पढ़ुन वाला भी ने आपरे हिसाबों भी अर्थ लगावे तो आप एआई रे मायने आपने हर क्वेश्चन रो आंसर मिलो होनो कारण हुई है कि जो जो जिन चीज ने एक्सपीरियंस करी है वे भी इन चीज ने आपने साथ शेयर कर दिया है तो जानकारी रे वास्ते हमारी समझ में बुराई नहीं है तो कंग साहब है कि बिल्कुल यो ठारियोड़ा है कि अपन एकदम ठावी ठावी बात कहनी है तो क्या जानकारी वास्ते बुराई कोनी है और वल्गरिटी नहीं अरे वल्गरी एआई थोड़ी लेना है वो तो अपन लेना है करो मतलब जी अरे कोई गालन वाला तो लोग ही जानी सा उनमान है हाँ पर एक और बात है सर कंग साहब कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी है उन्होंने अब शरद सर मुखार बिंदु यारी आवाज हूँ आपकी बुला दो वो लगे लगे और रियली है एकदम तो एक खतरो हो गया जैसे मोदी जी की बोल दिया अमित शाह की बुला दिया ट्रम्प की बुला दिया और काफी फेक फोटो भी जी बहुत ज्यादा होने लगी आपने लगा वो खतरनाक चीज है कि अपन वास्ते वो देखो वाजिब सर नहीं है ये अशोक साह और शरद जी वो एक दौर चाल है आपने पहली जब केवल रेडियो हो तो टेलीविजन को नहीं आयो टेलीविजन आई तो रेडियो बंद हो जाई टेलीविजन आयो रेडियो बैठा को बैठाई ये टेलीविजन बाद अब एआई आ गई और अब सोशल मीडिया आ गया तो सारी चीजें टाइम से आवे टाइम से आगे जावे लोग भी अच्छी अच्छी चीजें लेने वाला अच्छी चीज ले लेवे गलत चीजें लेने वाला तो सारी जिंदगी शुरू चलता है मैं तो नजरियो देखना है गलत देखना तो गलत देखना तो सीखने बहुत कुछ मिला है मारो एक सोचना है कि लाइफ में टाबरन 3 चीजें आप जरूर बताओ जिन टाबर ने स्टेज माथा बोलना आ गया पूरा कंप्यूटर आ गया और इंग्लिश आ गई वो दुनिया में कट्ठे मार कुन खावा मारो सोचना है थारो सोचना अलग होगा पर आप देखो रिपीट करो कई तीन चीजें के सब एक तो आपने कंप्यूटर पूरा आना चाहिए दूसरो स्टेज माथे खड़े होकर पब्लिक ने फेस कर सको भाषण देना आना चाहिए स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी आनी चाहिए और तीसरा आपने इंग्लिश आनी जरूरी है आप दोनों ही थे तो अमेरिका में थोड़ा ठीक हो गया थोड़ा ठीक होया अंग्रेजी में पर मार जेड़ा तो ये है ना कि कंप्यूटर भी कोई सीखे इंग्लिश में बाद में ठीक है फॉरेन कंट्री जाने लग गया कमेंट्री में तो मानो बोलनी पड़ती सीख गया पर कंप्यूटर सोशल मीडिया में अब आ रही कौन तो मैं सोचा मैं को नहीं करना हमारे साथ तो चलना चाहिए अच्छी चीजें ले थाने कुड़ के जहर मिला बाजार में थे तो ले बैठे दुकान में मुंडम तो कौन गाल लियो ना घनी चीजें मिले बाजार में अच्छी चीजें मैं आपकी बात में कुछ जोड़ने वास्ते शरद जी ने भी लाऊं पर मैं मारो जोड़ू आप जी का कह रही हैं अच्छी बातें हैं कंप्यूटर अंग्रेजी और मतलब बोल और लेकिन कई बोलेला वो ज्यादा जरूरी है तो मैं आपने एक शेर सुनाऊं अकबर इलाहाबादी रहा शरद साहब कि हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं मतलब जब्त कर लो सब किताब हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं तो कहिए कि संस्कार नहीं वेला नहीं तो कंप्यूटर वे अच्छो बोल ले कि कौम रहो नहीं पर मैं आपने नहीं लगा जो मौको पर शरद से आप कहीं हो चो 3 बात बताइए आप ही 3 बताओ टाबरों ने कई चीज आपने लगे जरूरी है कि वो ना आनी चाहिए सबों पहली बात जो है संस्कार है और घरों वातावरण है जिन तरह माता पिता बात करेला जिन तरह वे अपना दादा दादी ने ट्रीट करेला नाना नानी ने ट्रीट करेला वे बच्चा सीखेला आ बात तय है कि आज की तारीख में बच्चा माँ बाप रे मामला में इन्वॉल्व नहीं हुए क्योंकि दिन में 5 बार लड़े 5 बार प्रेम करे बोलेला कुछ नहीं लेकिन बैक ऑफ द माइंड वाने हर चीज जारी है कि माना पेरेंट्स किन तरह कम्युनिटी में सोशलाइज कर रहा है या किन तरह कर रहा है या मानो किन तरह बात कर रहा है जैसे कोई लोग वे जिका गाली बोलने की बात करे और कोई लोग वे जिका दिन भर में जितनी बार बात करे राम राम करने बात करे तो उन वास्ते कहावत है कि बच्चों 2 साल रो वे जद सीख जावे पर अगर संस्कार नहीं मिले हुए तो 50 साल रो वो जितने आ नहीं सीख सके कि बोलनो कहीं है तो एक वो हो नहीं सके वो विज्ञापन आया करे वो के और ब्रश करेला तो थारे वा सुंदरियों थारकन आ जाइन बीजीन तो के ब्रश करियो बोलनो कहीं है वो महत्वपूर्ण ज्यादा है इतना सारा मैं बोल लिया आपने पाँच वकालत क्योंकि आप खिलाफ में मुकदमों टाइम बात चालू कर दी आपकी बताओ और कहीं जोड़ नहीं चाहो आप बच्चों ने सिखाने में कंसा देखो ये ऐसा बच्चा ने सिखाने की बात 3-4 चीजें मैं कहना चाहूंगा पहली बात ये शरद जी टूरिज्म में जुड़ रहा है तो पूरी दुनिया ने
आपने राजस्थान को आपने इंडिया रो लोगों ने तो ठाको नहीं अब आर लोग जान लगे सोशल मीडिया पे देखा है ए बियन भेजा है तो बियन अच्छो लागण लगे हमारी एक तो जिकी बिन के ना इमेज बा ठीक हो रही है। दूसरी बात टावर ने संस्कार की बात करी बिल्कुल सही बात है संस्कार घरों मिल सी। एक तीसरी बात जिके अपनी माड़ बोली है मैं टावर घरों सीखेगा टावर साथ माड़ बोली मैं नहीं बोलांगा तो कौन बोल सी टाबर बारे हिंदी अंग्रेजी सीख लेगा पंजाबी सीख लेगा पर माड़ बोली तो बचपन में सिखावांगा संस्कार बचपन से देवाला तई जान बे फिर कठे बन जाए बड़ों को मारवाड़ी कौन सीख सका है माड़ बोली कौन सीख सका है बड़ों के पंजाबी कौन सीख सका है पर अगर बचपन में 2-4 साल 5 साल बेस बना दो तो बहुत बढ़िया करो। और कहवे ना कि आपने समझावनो है बे और काम है वे लेवे नहीं लेवे की तो आप दिमाग में पड़े हमारा दादा परदादा ही करता मैंने गुस्सा आऊं तो यार के दादाजी आवे तो थप्पड़ लगा दे लेकिन आज याद आवे कि वो हमारा हितरी बात थी कहना सीमेंट और सरिया रो पुड़ो है जिको वो मैंने नदियों पार लेके जावे पर वो शब्दा रो पुड़ मैंने सदियों पार लेके जावे वो ध्यान रखो। गजब कर तो दिया मैं यार बहुत आपने। बढ़िया एग्जांपल अशोक सा मैं आपने दूं जैसे भाई साहब आबार कहे हो कि भाई माता पिता या दादो सा थप्पड़ मारता मैं कहूँ कि आप बहुत तकदीर वाला हो कि आपने दादो सा थप्पड़ मारता मारा पिताजी आप तो शायद नहीं मिले आवणो बद्री जी बीपी नागोरी आना बहुत क्लोज फ्रेंड है आपरा वे तो क्योंकि सगा है दो बेटियां वाणे घर माने घर में आड़ी तो वे बहुत अच्छी तरह मिलड़ा तो वे हमेशा मने क्या होता कि मैं मरूंगा जब तक तेरे में अक्ल नहीं आएगी। यस वणे मरना रहे 3 महीना पहले तक भी वणो लास्ट डायलॉग हो कि मैं मरूंगा तब तक तेरे में अक्ल नहीं आएगी और आज मने अब कोई क्यों नौड़ा नहीं है कि मैं तेरे में अक्ल नहीं आएगी और केवल वे ही कह सके क्योंकि वे सिखावनो चाहे वे मने और दूजा सबने क्या होता है कि मारो छोरो बहुत बढ़िया है मारो छोरो बहुत अच्छा कर रही है हमारे 2 घर हो गया हमारे 2 गाड़ी होगी दुनिया ने आके आई और मैंने कहा कि तार में लखन नहीं आवेला तू कदे लखन सीखी हमारी वाइफ ने क्या होता है कि ने कहो कि भाई फालतू खर्चा करें अक्ल क्यों नहीं ले तो आके पापा जी आप ही नहीं कह पा रहे हो तो मैं की कर कहूँ बताओ आप आपकी बात ही नहीं माने तो मैं की कर कहूँ बच्चा हंसता बच्चा के पापा आज आपकी खिंचाई हो रही है मैंने कहा बेटा तकदीर छो की है कि खिंचाई करने वाला कोई है जिन दिन नहीं वेला नहीं उन दिन बहुत याद आवेला। सही बात एकदम बात इमोशनल लेगी यार आप बात ने एकदम। और अशोक जी कहवे ना कि जिन बाग रा माली कौन रहे वो बाग उजड़ जावे ए दादा परदादा मौली है तो मन बतायो समझायो झापड़ मारे बचीड़ दे कूटो तो वो याद रहे छोटी मोटी चीज माने बचपन कौन टोकता मैं तू तड़ा करके बात करता एक थप्पड़ पड़े बिंग बाद भाजी कहना शुरू कर दी तो बिंग आज तक वो भाजी कौन गयो मैं बड़ा भाई सारा लड़ पड़ा भाजी के अलावा बात कौन करा तो यो अंग्रेजी में यू क्या कह रहे टू बी फेयर मतलब जो न्याय री हिसाबू मारो एक मारो दबाव आ रही है कि मैं आ बात कहूं कि मोरट कदी कोई किनी मारण राखी ज कोनी मारा दादी जी रही हो के थप्पड़ मारे ओ देखो ज काम चलतो मारा पिताजी भी कदी जोरू बोली आवे वो भी मने याद कोनी थप्पड़ मारती नो कि नहीं मारी कोनी कदी वे तो इनो मतलब नहीं यार मैं ये क्या करूं थप्पड़ इज नॉट द ओनली वे एक मैं की एक ही बात करूं पहले टावर गणा ही होता 5 6 7 होता 8 भाई होता तो एक आधो कोई मर्जड़ो खराब भी निकलता सारा तर्जीना बढ़िया नहीं होता तो एक आधा पढ़ जाती है पढ़नी चाहिए और क्या ना माने तो कोशिश करनी चाहिए आज हमारी जी की पीढ़ी है बात को नहीं सुना सर जी सही क्यों पर हमारी ड्यूटी भी है ना कहना माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है तो हमें वो दिया जलाना कहना भी है बिना क्या बात को नहीं बन सी हमारी ड्यूटी है बार बार रिपीट करना के वहां कहना ये दादू सा मैं जब तक मरू नहीं है थदा अक्ल को नहीं आसी तो वही बात है बाद में याद आसी यार मैं कहता तो बात तो सही कह अच्छा भाई बाद में कह रहे हो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लागे लग कई जी का माता पिता बच्चा जी का होने हुए ने लेकिन अब कई व्यवसाय कि अब कई बार क्या करने यार टाबर बहुत अच्छा है तो वो एडो करी कई कुछ पेरेंट्स मैं अपन तीनों नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो ज्यादा खतरनाक हो जाए तो कई कहे कि यार टाबरों की तारीफ करना वो एडो हो जाए करी करी के थप्पड़ खुदरा मारने गाल लाल करना है कि भाई अच्छो ही क्या होना है तो मतलब क्या होना हो या करे लेकिन अब बात करने बैठी जा रही है शरद साहब देखो जिन टाइम अपो छोटा है और अपने माँ बाप की कहता न अपो जो ऊँटता उन्हें ढंग जी को हो न अपनो उन्हें लेवणो जी को ढंग हो अब बदलाव आई गयो नहीं काफी हवे यू लगे के मतलब एक उम्र तक रे बाद में अपो उन्हें की क्या होने वे अपनी मौन ले रहा है चांसेस कम हुए और पर्सनल नहीं जनरल बात कर रहे हो पर्सनल जाओ थोड़ा खतरनाक हो जाओ मैं भी जनरल पे ले जा रही हूँ शरद साहब। जैसे मैं आपने बताऊं माने जोधपुर में एक भाई साहब है माना सुरेश जी गोयल विद्या प्रकाश विनोद कुमार वाला वे हमेशा माने मतलब है तो मामा जी का लड़का लेकिन बचपन में माने मतलब बहुत मैं मानू माने भी तो वे हमेशा कहता है कि घर में सब शरदू कहवे तो कि देख शरदू जिस दिन से तुम अपने माँ बाप के अंदर गलतियां ढूंढना चालू कर दोगे उस दिन से तुम्हारा पतन चालू हो जाएगा। और एक उन्होंने बढ़िया एक जैसे माता पिता मैंने भी मैं आपने बताऊं माँ में और पिता में भी बहुत फर्क हो गए माँ जिन टाइम बच्चा ने गोदी में उठावे विन टाइम पेट माते उठावे दो ही साइड पग करना आप अगर ध्यान वे आप लोगों ने बचपन में माने तो
लेकिन पिता या दादा जिन टाइम बच्चा ने उठावे वे कंधा माथे उठावे विनो आप कदी कारण समझिया विनो कारण वो है कि माँ हमेशा चाहे या दादी हमेशा चाहे कि बच्चों हमारी आंख रे सामने रहे, मैं उन्हें जितो प्यार जितो स्नेह दे सकूं तो दूं, लेकिन पिता और दादा की इच्छा हमेशा आ रहे कि अगर वो मारा कंधा माथे बैठी तो जब तक मैं देख सकूं उन्हों आगे मारो बच्चो देख सके, आ मारी जिंदगी री अभिलाषा है। क्या बात है, क्या बात है। और एक अशोक जी एक बात और मैं थोड़ा कहना चाहूँ कि हमारे टाइम में ना तो सोशल मीडिया ना टीवी ना टेलीफोन की कोनी होतो तो माने बाहर जावनो पड़तो, अखबारों ज्ञान लेवनो पड़तो, लाइब्रेरी में जाना पड़ता। आजकल सोशल मीडिया आ गयो, इतो एडवांस जमाना हो गयो कि सारो वर्ल्ड थारे ड्राइंग रूम में आ गयो, थारे बेडरूम में आ गयो, एक क्लिक करो पूरी दुनिया सारे सामने आ जाए। हमारा फर्क अलग हो, आजकल फर्क है, आजकल हर चीज अवेलेबल है, पर आजकल की पीढ़ी खराब कह रहे हैं कि सारा टाबर खराब है, नहीं, ये ना बहुत कुछ आवे है, मारो आगे है और कई जगह माने इनके साथ है हाँ मिलानी चाहिए, कई चीजें माने आपको सीखनी चाहिए टाबरों, क्या टाबर बात सही कहे, वो चीज जिकी मैं को नहीं कर सके बात, वो जिको विरोध मैं को नहीं कर सका, अगर टाबर करे तो बीरो सोचना चाहिए यार इरे पीछे लॉजिक कहीं है, इरो मतलब ऐसा ही कह रहे, कई चीजें पे सही कहे, आप सारी चीजें पे खराब को नहीं कह सका, अपन कई बार टोपा भी अब लागे कि मैं अपने एक्सपीरियंस बात करा, मैं अपने एक्सपीरियंस बात करा। वहाँ एजुकेशन लेवल डिफरेंट है और मानो एजुकेशन लेवल जो हो संस्कार हो, वहाँ एजुकेशन लेवल जो है आज की तारीख में बुक्स और कंप्यूटर है, गलत वे भी नहीं है, बच्चा भी कभी गलत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में उल्टो पिछला समय में तो फिर बच्चा माँ बाप के साथ गलत व्यवहार कर लेता, आज की तारीख में बच्चा बहुत समझदार है, हर चीज ने वे इन बात ने माना है कि भाई चाहे भली कजिन्स ने वे नहीं जाने, परिवार ने वे नहीं जाने, लेकिन माता पिता रे वास्ते स्पेशली इन अमेरिका रे माने बच्चा रे माने इतो रिस्पेक्ट होवे कि आपने जरा सी भी तकलीफ होवे तो आपने नौकरी छोड़ना पर के ना जाए, तो बच्चा गलत तो कभी हो ही नहीं सके। अच्छा वारी वाह बात वापस आ रही है कि वे अपन ने देखी हो कि अब जैसे माने नियम हो घर महीने के भाई रोजाना ना जो है सुबह सुबह उठना पापा जी ने करना है, मम्मी ने फोन करना है कि पापा जी दोग दो, मम्मी दोग दो, और वे ने बाद में वे भी कहते हैं सब ठीक हो, और बच्चा माने क्या होता पापा जी आप क्या करते हो, अब रोजाना एक ही बात दादा भी कहते हैं और आप भी कहते हो, मतलब क्या। मैंने कहा बेटा ये थोड़ा टाइम बाद में तुमको रियलाइज होगा, तो अबे वह बच्चा उन बात नहीं याद करे कि अब तो आप फोन करते ही नहीं होंगे। मैंने कहा फोन करने की बात है, मैं 3 साल से इंडिया ही नहीं गया, किसके लिए जाऊं, मेरा कोई इंतजार करने वाला ही नहीं है वहां पे। तो पेरेंट्स से बच्चा री एक थॉट प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होया करे, लेकिन अभी तय है कि वे हर चीज आप हर एक्शन जिंदगी माने जिको भी एवरी मोमेंट हो रहा है वे बच्चा नोटिस कर रहा है और वो वाणिज्य पर माने फिट हो रहा है। तो टाबर जोखिम उठाने जाने में मैं जोखिम को नहीं उठाता, रिस्क को नहीं लेता, टाबर रिस्क लेवे है तो आपा कैलकुलेटेड रिस्क लेता, आपा जो रिस्क लेवा कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड लेवर सफलता भी प्राप्त करे। अच्छा मारो समझाने को एक तरीको अगर बढ़िया हो तो मैं समझा भी, मैं अगर ये न कहा कि दिल लगाने के बजाय आप पौधे लगाइए, ये घाव नहीं छाव देते हैं, तो समझ आएगी इसके पीछे मिथ क्या है। मैं इन बारे में हमारी डिक्शनरी एक ही वर्ड में बनाया अशोक सा कि मैं हमेशा बच्चा ने कहूं कि या तो मान लो या मना लो। हाँ सही बात, कि या तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लो कि ये तुम्हारे फायदे का है कि नहीं है, या तुम मेरे को एक्सप्लेन कर दो कि भाई पापा आप जो कह रहे हो या मम्मी आप जो कह रहे हो ये मेरी समझ में इस तरह से ठीक नहीं है, तो या तो मान लो या मना लो। और कहते हैं ना दुनिया देखती है तू दिखा तो सही, टाबर भी सुनते हैं, मन चाहिए टाबर बतावा, अगर मैं सोचा मैं कौन बताऊं, हमारा सुना को नहीं, और बताओ हमारी ड्यूटी है, 2-4 बार थोड़ी लड़ाई भी हो कोई बात नहीं, चामरे फिर इकट्ठा हो जाओला, पर आज की बात बताई है या वह जो बात करे बीरो तर्क हमारे दिमाग में बैठ सी तो दोनों अपने करेक्शन कर सके। जो देखो था शरद साहब इतनी अच्छी बात है, मैंने एक तो पिक्चर आई बागबान वहां याद आएगी, वो बड़ो इमोशनल कर दिया राज, और कई जगह में होनी नहीं चाह रही हो तो हुई हो नहीं वहां से, पर जी अबार बात कहीं नहीं, या तो मान लो या मना लो, तो आसान को नहीं हो सूत्र यार। अगर कई बार विजय के माई वे या हाईवे कोई न कोई एक जनो फैमिली में एडो हुआ करे, ओके मैं कहीं जी कोई नहीं है भाई यूं थोड़ी चल रहा है। तो देखो अशोक आप एक बार बच्चा ने कह सको समझा सको, अगर विने बाद में भी वे समझ में नहीं आवे वाणा माइंडसेट रे हिसाब हो तो बेटर है कि आप सेक्रीफाइस कर दो, परिवार खराब करिया हो या बच्चा दूरी बनाओ ज्यादा अच्छो है। अच्छा एक बात अभी तय है कि जब तक बच्चा 20, 22, 25 तक रहे तब तक शायद आपको आर्ग्यू कर ले, लेकिन जैसे ही भी थोड़ा सा बड़ा होवे वन लोगों ने सब चीजें रियलाइज होवे और वे खुद आपकी बात ने मानना चालू कर देवे कि हाँ आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो पापा, मैं हालांकि वे आपने फेस माते आप कहवे कि नहीं कहवे कि मैं गलत हूं या आप गलत हो, लेकिन आपकी बात ने वे स्वीकार करना चालू कर देवे। सर पहली चीज ये है कि आपने पहले टाइम में चीजें को नहीं होती, मारवाड़ी हथाई होती, लोग बैठता बातें करता 2-2 घंटा और लोगों के दिमाग में बात बैठती। आजकल हर आदमी एंग्री जंगमैन बने रहे, लाफ्टर क्लब की जरूरत क्यों पड़ रही, क्यों हमारे मुंडे बातें जी मुस्कुराहट चली गई, बताया करता लोगों ने जगह चली गई, क्योंकि टाइम ही को नहीं। शरद साहब ऑलरेडी एडो कर दिया, आपरी बात है कि
अभी रुलाएगा क्या, मतलब आप तो एकदम एड़क कर दिया यार दो ही जना। तो मैं यूं सोच रहा हूँ कि आपने मैं पाछो देऊं माइक यार, पर थोड़ा मनी बोलो बड़ो है कि मैंने बोल आज लागे अशोक जी बीच में आई क्या बोलने का मौका मिल रहा आगे बोल अट्टी अट्टी चल रहे यार, वो आ जाओ, तो मारो कट गए यार पर जगह मैं सोच यार सोच लो। तो मैं है। यूं थारो कह रहा थारो हूँ, थारो ही है। तो मैं यूं कह रहा हूँ कंसा कि भली अपने केवणो कहिए वो ठाव है या नहीं है, लेकिन एक बड़ो या करे कि केवणो तो है ही है। तो जरे अपो यूं बातचीत यूं करता हूँ जरा कि भाई बॉलिंग करे जो और क्वेश्चन की बॉल है, उन्हें जरूरत ही कोई नहीं, आप बिना बॉल ही दो जना एक दूसरे की बात ने लेना अच्छा अच्छा खेल रहे हो, और मैंने बहुत ही मजा आया एक्चुअली। वही हताई रो खास बात है, मतलब कि नहीं कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर मैं यूं सोच रहा हूँ कि हताई बहुत लंबी नहीं करूँ, तो मैं पाछो लोकगीत करनी जावनी चाह रहे हो, आपकी और कहनी चाहो तो कह लीजिए, पर टूटी नहीं। हाँ, मैं 1 मिनट उन्हें पहले की कहना चाहूँ आपने दोनों कही हो का कि गांव रे मायने एक लड़की पड़ोसी जो पहले गांव में पिंडा में सिस्टम होता कि छाछ वगैरह दही वगैरह ना पाया नहीं लेता फ्री देवता। और सासू जी जो है वो एक पड़ोसन री जो औरत थी वह जो गांव में छाछ मांगने गई तो बहु कह दियो कि ताई जी आज तो छाछ कोनी सा, आज तो छाछ खत्म हो गया। पाची आएगी आप हांडी लेने रस्ता मैंने सासू जी मिलिया कि भाई कही हो कट गई तो कि आप घरे गई ना आप बहु कह दियो कि छाछ तो कोनी भाई। तो कभी नहीं इतनी हिम्मत की करो कि कह दियो कि छाछ कोनी तू मर साथे चाल। मैंने बेन जी ने लाग्यो कि भाई हो सके छाछ वेला बहु देवनी नहीं चाहती वाला सासू जी कहे कि चाल तू चाल मैं दे दूं कोई बात नहीं। कि ठीक है अब घरे गया तो पचे हाँ ताई जी छाछ दे दो तो कि नहीं बेटा छाछ तो कोनी। तो क्या आप आई बात आप भी तो कह सकता है तो क्या आप बहू मैं सासू हूँ आकी करके देवे कि छाछ कोनी हो तो मैं क्या हूँ छाछ कोनी। ओ मारो तो राइट है। अशोक सा कह रहा है कि भाई चैनल मैं चला रहा हूँ आप दो ही बोले जा रहे हो सासू तो मैं हूँ है। तो सबसे बात मैंने एक बात याद आ गई। एक अपने डोकरी गई पड़ोसन के घरे बात सासू ही बैठी मांचो लगा न आंगन रमाई ने तो आई तो बिन आवाज लगाई अपनी बहू ने। बहू अंदर ही कमरा रमाई कबू बा अंदर आवाज कहो हो क्या पानी गिलास लेना। 5 मिनट होया आई को नहीं लेन बात थोड़ी सासू ने लागे मारी बेइज्जती हो रही। 5-6 मिनट आवाज ले कि बहू अंदर आवाज है कह की गिट की लगे खावे है की अंदर पहले हो आया आया ना तो को अंदर खा रही है कितना एक्सपीरियंस। नहीं अब अशोक सा आप ही बोलो सा बाकी 5 मिनट 3-4 मिनट जो रहे उनमें आप ही हुक्म करो आप। हुक्म नहीं है मैं यू कंग साहब शुरू करिए नहीं छोटू के लोकगीत रहा उन टाइम रहा देखता आज आकाशवाणी तो आपने कोई याद है कि राजस्थानी और लोकगीत और पर मैं शरद सा ने भी पूछो इतनी राजस्थानी और प्रेम री बातों यूं होनो कोई राजस्थानी रो गीत चाहे दो चाहे लाइनों ही याद हुए तो आपने मैं पहली कंग साहब नंबर आया सर। हाँ अच्छा पहली मैं कहूँ देखो ये है अपने राजस्थान लोकगीता रामायण है अपने जिका सारो रिच संस्कृति है राजस्थान की और ऐस एडा एडा गीत है लोगन तो आजकल ठाई को सुबटियो किन के है जी चिरमी किन के टाबरन आजकल बिन ठाई को नहीं। मोरो टाइम में मैं जानू बुंदू खान साहब को एक गीत है अशोक जी आप भी जानू था कि आगे आगे कोतल घुड़लो लारे बने सारा रथड़ो रे राज मोरा रे आंगणिये आप पधारो बींद राज। क्या जब बात बींद आता था बारात आती थी तो इस तरह स्वागत किया जाता गालियां तो गावता चलो क्या दोस्तन शरद साहब मारवाड़ी आगे में गालियां गावता। हाँ वो तो जरूरी है पंजाबी में ना सिठड़िया मारवाड़ी में एज का सुना था वो दूल्हो ये चुपचाप बैठे रहे तो भी अब अठू भी आसी और अठू नहीं भी दूल्हा आसी। कहीं दुलारा बाप दादा राजीव ने सुनता खुश होता हाँ, कि भाई माणी मनवार हो रही है मतलब गालियां गा रही है अपन अटे कालूराम जी प्रजापत आज भी है भगवान की कृपा ही इज 100 नाउ। हाँ मतलब बहुत अच्छा कवि है और बहुत बढ़िया कविता हुआ करता आज भी वहाँ फेसबुक रे मैंने आवतो रविवार में हमेशा मैंने लाइक और कमेंट करिया करूं। तो जोधपुर मैंने राजस्थानी कवि मारवाड़ी कवि बहुत बढ़िया बढ़िया है और बहुत अच्छा अच्छा मतलब अपने मैं तो कह लोकगीत रहा हूँ लिखिया। दो गीत आप याद है तो सुनाओ दो लाइन। आपका फोन कट नहीं जावे क्योंकि हमारी आवाज जो है ना बिल्कुल लता मंगेशकर जड़ी है। कोई बात नहीं आप चिंता मत करो तो बहुत बताइए। ठीक है आवाज हमारी सर हमारी आवाज ठीक है क्या शरद जी। बहुत बढ़िया हुक्म आप अगर 70 साल का नहीं होता तो मैं आपको शादी कर लेता हूँ। अरे वाह वाह क्या बात थे तो बच बदल गया गया साहब 1 मिनट में फिसल गया थे तो अब आप थे अपनी घरवाली की तारीफ कर रहे हैं कि सब बिंग लाओ मैं इकट्ठे पहुंच जाऊं अरे एक फुटरो सरदार देखे थे कर लागे मैं कर ले तो और वो मन है सब कभी कभी बीमार जावे यूं। यस हाँ शरद साहब किसे उड़ा रहे हो आप। मारी हाथेलिया रे बीच छाला पड़ अल्लाह पड़ गया गया मारा मारा मारू मारू जी मैं पालो कैया काटूली। वाह बहुत साहब वाह। बढ़िया आगे रही मारे आप मैं हाथे ले तो बीच काला अलग पड़ है। गया मारा मारू जी में काटो किया। बहुत बढ़िया सर राजस्थान लोकगीत याद रहा रहे हो धीरे धीरे याद आ रहे हैं कान्या रमान्या गुरु गोविंद सिंह
गोविंद सिंह जी रो कानड़ माने को चाला जोधपुर की तो बढ़िया हाँ एक ब्याह बीननी बिल्खु में तो कद प्रणासी बाबड़ियो वो यार, वही मैंने बालूराम याद प्रजापति किया। हाँ, ब्याह वीरणी कई आ गया। बिल्कुल हाँ ब्याह बीननी बिल्खु में तो कद प्रणासी बाबड़ियो सगड़ा साथी परने में तो रहो मैं तो कमारो रयो टाबरियो कमारो टाबरियो। काश कहे कि काश एड़ो तो कि मैं कमारी टाबरी एक और वो बहुत बढ़िया अशोक सा के मिसरी रो बागद लगा दे रसिया नीमरी निमोड़ी मने खारी लागे। क्या बात मजा आई है यार, मजा आई है। तो एक मैं भी मैंने हमेशा वही याद रहा करे, वो कहे के कालो कूद पड़ो काला में साइकिल पंचर कर लियायो। कॉमेडी। अरे 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 उड़ियो डो 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 जा रे मारो सुबटियो रे मारो सुबटियो। क्या बात है, क्या बात है। तो आप दोनों ने बहुत सारा धन्यवाद करने में सोच रहे हूँ कि विदारी करनी जाऊँ है उन पहली मैं आपने बहुत सारा धन्यवाद देनी चाहूँ, हालांकि वो अपने आपस में कई धन्यवाद तो देवना तो भी यूं लगे कि मतलब एक आनंद जी को अपन आयो नहीं, मैं लाली टाइम रो जी का अपन हताई हुई है तो जी का हुन रहे में भी आनंद आ रही है, तो बड़ी एक प्रसन्नता की बात है शरद साहब। शरद जी एक बात क्यों थे जानो प्रोग्राम में जल्दी बंद क्यों कर रहे आज ये ना बोलने को मौका ही को नहीं मिले क्या यार बंद करो पर मन बोलने को दे आज कई हो सका आज पहली बार सतपात्र बढ़िया बुलाया है, इन वास्ते आने चांस नहीं मिल रहा। सही है साहब बर्फ में लाग गया अशोक व्यास जी। मने पाजो करनो यार जाने थोड़ा चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप रो शरद जी मिले अच्छा लगे साहब कमागणे हुकम कमागणे साहब तो ईअं तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। और हताई आप देखो ने औरों ने भी देखो और मोने की और बातों आप कहनी चाहो तो अंत में एक निवेदन मैं करना चाहूं कि सबा ने निवेदन है कि जिको भी इन वीडियो ने देखे और अगर वे किन्हीं तरह भी 4-5 पीढ़ियां पहली भी अगर राजस्थानी और मारवाड़ी है तो इन वीडियो ने शेयर करो ताकि आपा अपनी मायड़ भाषा ने सपोर्ट कर सका। मायड़ भाषा काले भी मैं आई कहो कि अपने गुलाम नहीं आपा एना गुलाम हाँ, लेकिन जब तक मारो उनमें शामिल नहीं वेला आपा उन भाषा ने सपोर्ट नहीं कर पावाला। तो प्लीज सब लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि सबने आनंद आवे। अशोक जी थार खातर एक बात और कहना चाहिए इन प्रोग्राम ने आप जारी रखियो कंटिन्यू करो कुछ भी हो जाए आप चलते रहो कहना कि वो मतलब से मिलता था और मुझे मिलने से मतलब था मारो मतलब है कि मैं मारवाड़ी हथाई ना आगे पहुंचावा। अरे यार वहां तो खूब तारे हो जाओ यार बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। वो मतलब से वो मतलब से मिलता था और मुझे मिलने से मतलब था। वाह वाह वाह। तो आप तो भगवान राम और भरत जी वाली बात कर दी सा। हाँ यार मतलब यूं क्या नहीं एकदम यूं कहीं कहवे क्या हो रहा हो ठंड हो रहा हो गया मतलब काल जो हो रहा गया की आज हो रही हो तो शुक्र है सर काल जो हो रहे और एक सरदार जी बात कही और हो सो रहे हो यार कुल कौन सा एक बात मैं आपने बताऊं और हाँ सर आप कहो कि सरदारी और को आप हो जो दिक्को भी हो यार पर कही है कि एक जगह आड़ी है कि जेटे अपो मतलब यूं मिलो कि उन्होंने अपो 12 की कर दिक्के है कई है भी जो वो नहीं है एक एक अपनापन एड़ो रहे और आप तो मतलब मैं आपको नहीं कहूँगा कि मैं आपने सरदार को नहीं मानू आपको नहीं कह रही हूँ मैं यार लेकिन मारा मतलब है कि उन्हें बियॉन्ड है यार जी को आप कह सर थे कह सको कि मैं थाने सरदार को नहीं मानूं मैंने हिरदार को नहीं मानूं असरदार मानूं। और क्या बात है क्या बात। कंग साहब वास्ते में एक लाइन कहना चाहूं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता और वो कंग साहब वो बात करना आज महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब थैंक यू वेरी मच। आपने भी धन्यवाद साहब बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम।